गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में उद्यमी के कार्य फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इसमें 1 से लेके 6 बिंदु का हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी में जो शेष रह गए बिंदु, जो उद्यमी के जो कार्य है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, उनका हम बिंदु का हम जो शेष थे उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे जो 7वां बिंदु है संसाधन जुटाना, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम आज की बात करते हैं कि आज का उद्यमी अपने नियंत्रण के अधीन संसाधन को ध्यान में रखकर उद्यम प्रारंभ नहीं करता। वे अपने स्वयं के नियंत्रण के अधीन संसाधनों से कई अधिक संसाधनों की योजना बनाता है। ओके, क्या करता है आज का उद्यमी अपने नियंत्रण के अधीन संसाधनों को ध्यान में रखकर उद्यम प्रारंभ नहीं करता है। वे अपने स्वयं के नियंत्रण के अधीन संसाधनों से कई अधिक संसाधनों की योजना रिसोर्सेज है की योजना बनाता है। उसे अपनी परियोजना एवं उपक्रम के लिए सभी संसाधन जुटाने पड़ते हैं, इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अधिक संसाधन की योजना बनाता है और अपनी परियोजना एवं उपक्रम के लिए सभी संसाधन रिसोर्सेज उनको जुटाने पड़ते हैं। इस हेतु वे क्या करता है, अपने संसाधन क्या करता है, जिसमें जैसे भूमि, भवन, यंत्रण, इक्विपमेंट, जैसे भूमि हो गई आपके, भवन, यंत्रण, उपकरण। इसके अलावा वित्तीय संसाधन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन ह्यूमन जो रिसोर्सेज है सभी की व्यवस्था करता है। तो हमने जाना कि वे भूमि, भवन, यंत्रण, उपकरण आदि के साथ साथ में वित्तीय संसाधन और मानवीय संसाधन को भी की व्यवस्था करता है, यानी कि संसाधन जुटाता है। तो ये फिर नेक्स्ट है उपक्रम का प्रबंध या संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग टू एंटरप्राइज। जो उद्यमी होता है, जो एंटरप्राइज होता है उद्यमी को प्रारंभ करने में उपक्रम के संगठन एवं प्रबंध का भी भार उठाना पड़ता है। ठीक है, उद्यमी को क्या करना पड़ता है, उद्यमी को प्रारंभ में ही उपक्रम के जो एंटरप्राइज है के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है एवं प्रबंध यानी मैनेजमेंट का भार भी उठाना पड़ता है। वे सभी प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के कार्यों अधिकारियों को बंटवारा करता है तथा उनमें आपसी संबंधों का निर्धारण करके संगठन संरचना का निर्धारण करता है। ये कौन करता है, उद्यमी करता है। इसके अलावा वे उन सभी का प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन जो उनको आवश्यक है, जो उनको चाहिए वो भी प्रोवाइड करवाता है। संसाधन जो भी चाहिए उनको वो उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपने कार्यों को पूरा कर सके। इतना ही नहीं, इसके अलावा उद्यमी संगठन की प्रारंभिक जो नीतियां है, जो पॉलिसी है, जो नियम्स है, जो रूल्स है या प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है या योजना है को भी निर्धारित करता है ताकि उपक्रम के कार्यों के निष्पादन का विधिवत का श्रीगणेश हो सके। तो ये भी उपक्रम का प्रबंध संगठन करना, ये भी किसका काम है, उद्यमी का ही काम है। अब नेक्स्ट है जोखिम उठाना। उद्यमी द्वारा उपयुक्त जो कार्य है करने के बाद में जो हमने कार्य जाने उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में उसको जोखिम उठाने का कार्य भी करना पड़ता है, बेयरिंग रिस्क। जोखिम उठाए बिना उपक्रम का संचालन करना कठिन है। उपक्रम के संचालन में उत्पन्न होने वाली अनेक जोखिमें होती है। उनमें से कुछ जोखिमें क्या होती है, सुरक्षित या मुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे अग्नि की जोखिम, भूकंप की जोखिम, श्रमिकों की दुर्घटना की जोखिम आदि का बीमा करवाया जा सकता है और उद्यमी उन जोखिमों से मुक्त भी या सुरक्षित भी हो सकता है। किंतु कुछ जोखिमें ऐसी भी होती है जिन्हें उद्यमी को उठाना ही पड़ता है। प्रोफेसर नाइट कहते हैं कि जोखिमों को ज्ञात जोखिमों तथा अज्ञात जोखिमों के नाम
नाम से कहकर पुकारा जाता है। जो जोखिमें ज्ञात होती है उन्हें उद्यमी सुरक्षित हो जाती है, उनका बीमा करवा सकता है, किंतु जो जोखिमें अज्ञात होती है उनका बीमा नहीं करवाया जा सकता। ऐसी जोखिमें माल की मांग में कमी होने, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं में आने, या स्थानापन्न वस्तु के निर्माण होने, या वस्तु की लागत बढ़ जाने, सरकारी नीति में परिवर्तन होने इत्यादि हो सकती है। ये जोखिमें उद्यमी को उठाने ही पड़ती है, क्योंकि उद्यमी का कार्य ही ज्ञात जोखिमों से सुरक्षित होना तथा अज्ञात जोखिमों को झेलना होता है। कुशल उद्यमी अपने अनुभव, जो एक्सपीरियंस है एवं योग्यता है के आधार पर अज्ञात जोखिमों के प्रभाव को कम कर सकता है। नेक्स्ट है जो कार्य है वह है उद्यमी विकास कार्यक्रम में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, 10वां जो काम है वो क्या है उद्यमी का, पार्टिसिपेटिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उद्यमी के विकास के लिए समय समय पर अनेक सभाओं या सम्मेलनों, ओके, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, व्याख्यान, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, पाठ्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। इनका आयोजन वित्तीय संसाधनों, जैसे वित्तीय संसाधनों, पेशेवर संस्थानों, बैंकों, उद्यमिता विकास के लिए स्थापित संस्था आदि के द्वारा किया जाता है। उद्यमियों को इन सभी के लिए स्थापित संस्थाओं आदि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उद्यमी क्या करता है, इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहना चाहिए। उद्यमी को क्या चाहिए कि इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उनकी उद्यमिता की जो भावना का विकास होगा तथा उसे नवीन प्रवृत्तियों की जानकारी भी हो सकेगी। ओके, क्या क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। सेकेंड लास्ट है सुनहरे भविष्य की नींव रखना, फाउंडेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर। फाउंडेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर। तो पीटर ड्रकर वो कहते हैं कि किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी का प्रमुख कार्य आज के व्यवसाय को इस योग्य बनाना है कि वे कल का निर्माण कर सकें। अतः प्रत्येक उद्यमी का ये कर्तव्य है कि अपने उपक्रम का इस प्रकार संचालन करें ताकि भावी पीढ़ियों को सुंदर व्यावसायिक वातावरण, सुखमय जीवन प्राप्त हो सके। ओके, तो उन्होंने ये बात पीटर ड्रकर ने बताया है कि क्या बताया, सुनहरे भविष्य का निर्माण कैसे होगा, किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी का प्रमुख कार्य आज के व्यवसाय को इस योग्य बनाना है कि वे कल का निर्माण यानी आने वाले कल का निर्माण कर सके। इसलिए प्रत्येक उद्यमी का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वे अपने उपक्रम जो एंटरप्राइज है का इस प्रकार संचालन करे ताकि भावी पीढ़ी को सुंदर व्यावसायिक वातावरण एवं सुखमय जीवन प्राप्त हो सके। लास्ट है राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। उद्यमी का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट कार्य राष्ट्रीय विकास में योगदान देना भी है। राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का सदुपयोग करना, ओके, इसके अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, क्या प्रोवाइड करना, रोजगार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ रोजगार के लिए। इसके अलावा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। इसके अलावा हो सकता है आधारभूत संसाधनों का विकास करना, आधारभूत संसाधनों का विकास करना एवं आवश्यक वस्तु की आपूर्ति का प्रयास करना, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि करना, सामाजिक हितों में वृद्धि करना आदि प्रारंभ आवश्यक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इन सभी कार्यों में योगदान होना चाहिए। तो ये एक चले के जो 12 जो उद्यमी के जो कार्य थे, फंक्शन थे, किसके, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर को हमने विस्तारपूर्वक जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उद्यमी या जो साहसी की भूमिका अथवा महत्व क्या क्या हो सकते हैं, उपादेयता यानी रोल्स या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।